दोस्तों, भारत को राफेल जेट फाइटर मिलने शुरू हो गए हैं। पूरा देश आज राफेल रक्षकों का स्वागत कर रहा है। अब सवाल ये है कि क्या वास्तव में अब भारत सुरक्षित हो गया है? यदि आप ये सोच रहे हैं तो यह एकदम सही नहीं है। राफेल के भारत आने से अभी हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि भारत की सुरक्षा मजबूत हुई है। यदि भारत को दुश्मन देशों से पूरी तरह से सुरक्षा चाहिए तो राफेल का जोड़ीदार 5वीं पीढ़ी का कोई फाइटर खरीदना ही पड़ेगा। और इस दौड़ में सबसे आगे है F-35। भारत और अमेरिका का रिश्ता जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, अमेरिकी सीनेटरों ने भारत को F-35 देने की मांग की है। यदि ट्रंप दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाते हैं तो अमेरिका भारत को F-35 के अलावा भी बहुत कुछ दे सकता है। अब हम बात करते हैं राफेल के साथ F-35 क्यों जरूरी है। राफेल 4.5 जनरेशन का जेट फाइटर है और राफेल के बराबर के जेट फाइटर F-16 और चाइना के J-10 और J-20 हैं। और चाइना के पास तो अपना खुद का 5th जनरेशन का जेट फाइटर भी है। राफेल आने से अभी हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि हमने इन देशों की बराबरी कर ली है। यदि हमें इन देशों पर बढ़त बनानी है तो कम से कम 2 स्क्वाड्रन F-35 की हमको खरीदनी होंगी। भारत अमेरिका का जिस तरह से गठजोड़ बन रहा है, उससे ये उम्मीद बढ़ गई है कि बहुत जल्द F-35 भी भारत आ सकते हैं। यदि राफेल को अपना जोड़ीदार F-35 मिल जाता है तो भारत एशिया में अजेय हो जाएगा। दोस्तों, आप जानना चाहते होंगे कि राफेल के जोड़ीदार के रूप में F-35 ही क्यों? तो आइए मैं आपको बता देता हूं कि जो काम राफेल नहीं कर सकता वह F-35 आसानी से कर सकता है। F-35 स्टील्थ विमान है, यानी दुनिया की कोई भी मिसाइल इस विमान को गिरा नहीं सकती। इस विमान को उड़ान भरने के लिए हवाई अड्डों की जरूरत नहीं पड़ती। यह कहीं भी उतर सकता है और बिना हवाई पट्टी के उड़ान भी भर सकता है। इसका इंजन इस तरह से बनाया गया है कि यह अपनी आवाज को दबा लेता है और हमारे ऊपर से गुजरने के बाद ही पता चलता है कि कोई विमान गुजरा है। और सबसे बड़ी बात, जब तक दुश्मन को पता चलेगा कि ऊपर कोई विमान है, तब तक तो दुश्मन को ठिकाने लगा चुका होगा। अमेरिका भारत को यह विमान देना चाहता है, पर यह विमान बहुत महंगा है। यदि अमेरिका भारत को कुछ कम कीमत पर यह विमान दे तो भारत जल्द खरीद सकता है। लेकिन अमेरिका ने तो भारत में ही इस विमान को बनाने का ऑफर भी दिया है। वर्तमान में यह विमान अमेरिका की तीनों सेनाओं के अलावा इजराइल, जापान और दक्षिण कोरिया की वायुसेना के पास भी है।